warm welcome to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality. And with this very own slogan, with this very single motto, we will proceed with our today's session of the Tucker perspective, that is with regard to the murals of Sitan Vasil. Okay? अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो ये तो टॉपिक तो है हमारा, that is with regard to the murals of Sitan Vasil. But let's figure out about the country's heritage, the rich heritage of our nation. See, we know India is the land of wonders. India is the land of unique wonders. हम उस समाज से हैं, हम उस मिट्टी के हैं, हम उस मुल्क के हैं जिसने इस दुनिया को साइंस दिया, जिसने इस दुनिया को रॉकेट साइंस अगर दिया है तो इसी मुल्क ने इस दुनिया को मेडिकल साइंस दिया है, इसी मुल्क ने इस दुनिया को एस्ट्रोनॉमी दिया है, एस्ट्रोलॉजी दिया है, राइट? सी, भले ही मौजूदा समय में इंडियन साइंस एंड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बाहर के देशों के मुताबिक, यानी कि यूरोपियन या अमेरिकन देशों के मुताबिक भले ही थोड़ा सा रफ्तार में कम हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतना सा रफ्तार में भले ही कम हो गया हो, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पीछे। हाँ, हम मानते हैं इस बात को, सैड बट ट्रू, कि हम अमेरिकन और यूरोपियन एजेंसीज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पीछे चल रहे हैं, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन उस पीछे चलने के पीछे भी ना हमारा एक बहुत लॉजिकल और एक वैलिड रीजन है, दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल और द इंपीरियल रूल। वो जो लगभग 200 साल का जो राज रहा है मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी पर, उन्हीं यूरोपियन देशों का जो आज अपने आप को इंडिया से ज्यादा डेवलप डिक्लेयर करते हैं, वही लेक लूट कर ले गए हैं। हमें सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मुल्क की ये जो चिड़िया है, ये जो मुल्क है हमारा, इसका पर काट के तो वही लोग ले गए, पैसा ले गए, रिसोर्सेज ले गए, और अब वहां पर डेवलपमेंट करके कहते हैं कि हमने किया है। नहीं जनाब, इस धोखे में ना रहें, आपने नहीं किया है। दुनिया को गिनती तब आई जब हमने जीरो दिया। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल्स में या प्लास्टिक सर्जरी वो स्कूल्स में जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है, वहां पर अगर किसी की मूर्ति है, वहां पर अगर किसी का स्टैच्यू है, तो वो कोई इंग्लिश या यूरोपियन नहीं, वो एक इंडियन है जिसका नाम है सुश्रुत, राइट? और अगर हम बात करें हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो फ्रॉम द माइथोलॉजिकल एरा टिल द प्रेजेंट डेट इंडिया और इंडियंस ने बताया है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे थे, और अभी नहीं है लेकिन आगे आने वाले वक्त में हो जाएंगे। और ये तो टेक्नोलॉजी की बात है जनाब। चलिए आइए हम बात करते हैं हमारे कल्चर की। यू टॉक अबाउट द डांसेस, यू टॉक अबाउट द पेंटिंग्स, म्यूजिक, दिस इज द इंडिया, होम फॉर द वंडरफुल ऑफ द आर्ट, द मोस्ट वंडरफुल ऑफ द आर्ट्स ऑफ दिस होल ग्लोब। अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव गॉट अ क्लासिकल डांस विथ अस, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज मणिपुरी। इंडिया के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य, एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट नोन एज मणिपुर, जहां पर लोकल डांस होता है जिसको हम कहते हैं मणिपुरी डांस। If you go and search on Google simply what is the origin of the Manipuri dance, even Google doesn't know that. Why? Because the origin is traced back beyond the recorded history. उसका origin ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि कितने सालों से चला आ रहा है हमारा मणिपुरी डांस, राइट? वो दौर जब दुनिया को पता ही नहीं था कि सिविलाइजेशन कुछ होता है, उस दौर में हमारे यहां जो है मिट्टी के घड़े से लेके मिट्टी के खिलौने तक बनते थे। ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इन सब में हमने मोनोलिथ पत्थर से जो है बना दिए हैं काट के मंदिर, हमने काट के बना दिए हैं बेहतरीन से बेहतरीन आर्किटेक्चर्स। ओके, सो दिस इज द टाइम, दिस इज द वंडर ऑफ द कंट्री, दिस इज द वंडर ऑफ आवर कंट्री, योर कंट्री, माई कंट्री, आवर कंट्री, इंडिया, राइट? और उसी में अगर हम डांस की खासियत देखते हैं, अगर हम म्यूजिक की खासियत देखते हैं, भरत मुनि साहब ने किताब लिखी नाट्य शास्त्र, जिसने डांसेस के बारे में बताया, तो उसी एक किताब ने हमें बताया हमारे म्यूजिक के बारे में, राइट? विष्णुधर मोट्टारा पुराण के नाम से किताब, जिसमें एक चैप्टर है चित्रसूत्र, जो बताता है अबाउट द पेंटिंग्स, शदंग, द 6 लिम्ब्स ऑफ द पेंटिंग्स।
और उसी से तैयार होती हैं दुनिया भर की पेंटिंग्स, दुनिया भर की पेंटिंग्स, वो जो जमाने पहले लिखी गई थी, और अब पेंटिंग्स उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बन रही हैं। और उसी तरीके से जब हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स होते हैं, म्यूरल्स एंड मिनिएचर्स। नाउ लेट्स फिगर अबाउट द म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ सितन वत्सल। सितन वत्सल मतलब अगर हम बात करें तो देखो ये जो एरिया है ये फेमस है हमारे बुद्धिस्ट और जैन पेंटिंग्स के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। अब ये जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं इनकी खासियत क्या होती है, ध्यान रखना कि ये 3D पेंटिंग्स होती हैं, यानी कि एक टाइप के स्कल्पचर्स होते हैं। ये पेंट ब्रश से या हाथ से बनाई गई, पेंसिल से बनाई गई पेंटिंग्स नहीं है, ये एक टाइप के स्कल्पचर्स हैं जिन्हें पेंटिंग का नाम दिया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं म्यूरल्स। म्यूरल्स जो कि निकला है एक लैटिन टर्म से जिसको हम कहते हैं मुरुस। मुरुस इन लैटिन इट इज नोन एज द वॉल, दीवार, ओके, जिसको हम कहते हैं मुरुस, और जिससे इंग्लिश में एक टर्म बना म्यूरल, जिसको हम कहते हैं 3D पेंटिंग। एब्सोल्युटली 3D पेंटिंग होते हैं, स्कल्पचर्स टाइप दिखाई देते हैं। सितन वत्सल यानी कि हम तमिलनाडु लोकेशन की बात कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमें ये न्यूज मिली थी कि सितन वत्सल या जितने भी हमारे जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं ये डेटेरियोरेट हो रहे हैं, ये इनमें जो है कमी आ रही है, इनमें जो है हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्योंकि विद टाइम, क्योंकि ये हजारों साल, कुछ पेंटिंग्स तो यहाँ पे 2200-2300 साल पुरानी है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, 2000, 2020, 200, 2020, 300 years old sculptures हैं ये। सितन वत्सल, अरमामलाई, बादामी and so on of the locations wherever we have got the mural paintings in India। और सितन वत्सल को लेकर न्यूज कुछ ऐसी थी कि यहाँ की दीवारें थोड़ी सी कमजोर हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हेरिटेज है सितन वत्सल का, अबोर्ड ऑफ द ग्रेट सेंट्स, राइट, जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ की म्यूरल पेंटिंग्स में या तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो दीवारें कमजोर पड़ने की वजह से या ढांचा कमजोर पड़ने की वजह से ये म्यूरल्स टूट रहे हैं। तो जिनके रेजुविनेशन का वक्त आ चला है, जिनको रिकवर करने का वक्त आ चला है, जिनको दोबारा से प्रोटेक्ट करने का वक्त आ चला है, यानी कि एक हिस्टोरिकल चीज है जो कि हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट है, और उससे भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में हमारा सॉफ्ट पावर रिप्रेजेंट करता है। इंडिया इज नोन इन द ग्लोब, थ्रू आउट द ग्लोब, not for its hard power, not for because of its nuclear or military or something, but the soft power। इंडियन मिलिट्री से पंगा लेने की जो है कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे पास अगर पैरा एसएफ कमांडोज हैं तो फिर हमारे पास मार्कोस भी हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है? कि बोलते हैं ना, जहां 200, 400, 500 मगरमच्छों को भागता देख लो तो समझ जाना वहां पर एक मार्कोस खड़ा है। अगर हवा में चील और बाज जो है ना वो भागते हुए आपको नजर, उड़ते उड़ते डर के भागते नजर आ रहे हैं, तो समझ जाना कि कोई अभिनंदन साहब हैं जो पुराना MiG-21 जैसा फ्लाइट उड़ा रहे हैं, जो कि यूएस के F-16 तक को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। कोई पैरा एसएफ कमांडो है, अगर आपको बाघ या शेर भागता नजर आ जाता है ना, तो वो इंडियन मिलिट्री की पावर है। लेकिन फिर भी दुनिया इंडिया को एज ए मिलिट्री पावर नहीं देखती है, दुनिया इंडिया को यानी कि हमें और आपको देखती है एज अ सॉफ्ट पावर, दैट इज विद रिगार्ड टू द रिच हेरिटेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। और उसी एक रिच हेरिटेज, कल्चर और ट्रेडिशन से मिलता है हमें हमारा म्यूरल पेंटिंग्स, और इसमें हम बात कर रहे हैं कहां, द सितन वत्सल पेंटिंग्स। Okay, right? So guys, please remember the Sitan Vassal, that is a bird of the great saints, what we call it in general layman's term. Okay, यहां पर हमें अभी जरूरत आन पड़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई का कहना है कि इसको रिजुविनेशन की जरूरत है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी कि यहां पर अब एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो इन म्यूरल पेंटिंग्स को सेफगार्ड, प्रमोट और एनहांस करने में मदद करेंगे। Okay guys, so that's it with this session. I hope you learned a lot, you enjoyed the session as well। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो एक लाइक का बटन तो बनता है, राइट? चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड जय हिंद।